मैं सीमा सिंह, आशा बहु कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष। क्या कारण था सुल्तानपुर की धरती पर आप पधारी? कारण यही है कि आशा बहु और आशा संगिने अपने क्षेत्र में पूरे तन मन से लगी हुई हैं काम करने के लिए, लेकिन शासन द्वारा जो भी पैसा दिया जा रहा है समय से हम लोगों के खाते में पैसा नहीं पहुंच रहा है और काफ़ी लंबित भुगतान बचा भी हुआ है। जैसे मान लीजिए कि 700 और 1500 रुपया राज्य बजट द्वारा दिया जाता है, जबकि NHM का जब बजट हम लोगों को दिया जाए उसमें सम्मिलित करके दिया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ साल में 5 महीने का दिया गया है, बाकी 7 महीने का 10,500 रुपया मेरा वो बकाया है। उसके बाद जो है कि CHO जो मेन सेंटर है, मेन सेंटर पे काम करने वाली आशा बहुओं को 1,000 रुपया मानदेय प्रतिमाह का है, जो 12 महीने का आज तक एक पैसा नहीं मिला है। दूसरी चीज़ है HRP महिलाओं को हम लोग जो है 4 जांचें करवाते हैं, प्रसव होने के बाद उनके यहाँ 45 दिन तक विजिट करते हैं, HRP का पैसा नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांग नहीं है, ये हमारा पैसा जब शासन दे रहा है तो हमारे माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से निवेदन है कि 1 हफ्ते के अंदर हम लोगों का जो बकाया भुगतान है तत्काल हम लोगों को दिया जाए, अन्यथा हम लोग जो है 20 के बाद किसी भी दिन DM महोदय का घेराव करेंगे और घेराव ऐसा होगा कि पूरे जनपद की आशा बहुएं यहाँ से तब तक नहीं उठेंगी जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा। हर साल यही मामला होता है, जब आवाज़ उठाई जाती है तो पैसे मिलते हैं। बताइए कहाँ का न्याय है? आशा हो या आशा संगिनी अपने घर का काम के साथ साथ 24 घंटे जो है बाहर काम करती हैं, अपने परिवार को अपने बच्चों को छोड़ करके। हमारी यही मांग है कि जो भी सरकार हमें मानदेय के रूप में देती है पूरा का पूरा पैसा हम लोगों को मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग कार्य करने में असमर्थ हैं। और इतना जान लीजिए कि इतना दबाव दिया जा रहा है काम को लेकर के, जैसे लगता है सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी आशा और आशा संगिनी की है। नहीं, आपका कहने का मतलब आप जो है प्रशासन पे इल्जाम लगा रहे हैं या सरकार मांगे नहीं आपकी पूरा कर रही है? नहीं, सरकार जो दे रही है वो हमें हमारा यहाँ से मिलना चाहिए। और सरकार पैसा ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही है, लेकिन जो दे रही है वही मिल जाए। उसके बाद तो हम सरकार से मांग करेंगे ना कि हमें निश्चित वेतन दे, हमारे पैसे में भ्रष्टाचारी ना हो, न किसी तरीके से अवैध वसूली की जाए। क्या सुल्तानपुर में प्रभावित है या पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे प्रभावित है? नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावित है पेमेंट को लेकर के, और ऐसा नहीं है कि जनपद सुल्तानपुर में, लेकिन जनपद सुल्तानपुर में काफ़ी लंबा बकाया भुगतान है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, अन्यथा हम लोगों का बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि DM महिला हैं और आप भी एक महिला हैं, तो वार्ता हुई तो क्या आश्वासन दिया? मेरी DM साहब से बात हुई, मैडम ने कहा कि देखिए इस चीज़ को मैं सीरियसली लेती हूँ, CMO साहब से बात करके आप लोगों का पेमेंट हम 2-4-10 दिन के अंदर करवा देती हूँ। उन्होंने बड़े अच्छे से बात किया और पूरा आश्वासन दिया है, इसलिए हम 10 दिन का समय दे रहे हैं। अगर नहीं होता है तो मैडम? नहीं होता है तो 23 और 25 के बीच में हमारा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार करके हर CSC PSC पर ताला लगाएंगे, और जब तक मांगे नहीं हमारा पैसा नहीं मिलेगा हमारी आशाओं का संगिनियों का, तब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे।